नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों का तीसरा बिंदु भील जनजाति और चौथा बिंदु गौंड जनजाति के बारे में। तो शुरू करते हैं भील जनजाति के टॉपिक से। भारत की सबसे प्राचीन तथा संख्या की दृष्टि से भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। तो यहाँ पर भील जनजाति है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की, और ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति भी मानी जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा की बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। आर्थिक दृष्टि से लोग स्थायी कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक व परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने पिता महादेव की बैल नंदी को घायल कर दिया था और दंड स्वरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्र में रहने की सजा दी गई थी। कर्नल टॉड के अनुसार अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जिन्होंने राणा पुंजा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सहायता की थी, वे भील थे। यानी भीलों के बारे में कर्नल टॉड का ये स्टेटमेंट है कि भील अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते थे और राणा पुंजा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सहायता की थी अकबर की सेना के खिलाफ। ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने डगरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, देआवा, उदयपुर पर शासन किया था। भीलों का शारीरिक गठन। भील जनजाति में लोगों का रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, मध्यम कद के गठीले शरीर वाले होते हैं। ये लोग बहुत परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करना भीलों में पाप माना गया है, यानी चोरी को ये लोग पाप मानते हैं। निवास क्षेत्र। भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से ये भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। तो भारत में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी भारत के 4 राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है, और राजस्थान में ये भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। मैं नक्शे के माध्यम से बता देता हूँ एक बार। जैसे ये राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर, और ये मध्य प्रदेश के राजस्थान बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और महाराष्ट्र का दुर्गम क्षेत्र, यानी ये आसपास का क्षेत्र है। ये क्षेत्र पूरा भीलों का निवास क्षेत्र माना गया है यहाँ पर। आर्थिक क्रियाकलाप। भीलों की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, झूमिंग कृषि है। भीलों की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण करना, आखेट करना और झूमिंग कृषि करना है। झूमिंग कृषि के 2 प्रकार प्रचलित है भीलों में। एक चिमाता, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि की जाती है, उसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है दजिया। ये
मैदानी भागों में की जाने वाली आदिम कृषि का प्रकार है, जो स्थानीय भाषा में दजिया के नाम से जाना जाता है। भोजन। मक्का, ज्वार प्रमुख फसलें हैं। मक्का व राबड़ी भीलों का प्रमुख भोजन है। त्योहारों के अवसर पर चावल, जिसे चोखा कहते हैं, लापसी, मांस, मछली भी खाते हैं। भील लोग महुआ की बनी शराब पीने के आदी होते हैं। वस्त्र और वेशभूषा। भील जनजाति में पुरुष धोती कमीज, साफा व पैंट शर्ट तथा महिलाएं घाघरा, लुगड़ी और साड़ी पहनती है। लड़के लंगोट पहनते हैं, जिसे फाल कहते हैं। भीलों के लड़के लंगोट पहनते हैं, जिसे फाल कहते हैं, और लड़कियां गहरे रंग का फालू पहनती है, जिसे कच्छाबू कहते हैं। भील स्त्रियां चांदी और पीतल के बने आभूषण भी पहनती है। भीलों के निवास गृह। भीलों के घरों को कू कहते हैं। भीलों के घरों को कू कहते हैं, जो सामान्यतः छोटे, प्रकीर्ण या बिखरे हुए पहाड़ी ढालों व खेतों के मध्य ऊंचे टीले पर बने होते हैं। मकान प्राय आयताकार झोंपड़ियों के रूप में होते हैं, जिनकी दीवार बांस तथा लकड़ी की बनी होती है। छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव के समूह को पाल कहते हैं। पाल के मुखिया को गमेती और मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। आपातकाल में भील अपने लोगों को एकत्र करने के लिए ढोल बजाते हैं और फायरे फायरे का नारा लगाते हैं। ये युद्ध का उच्चारण है इनका, फायरे फायरे रणघोष का। फायरे फायरे का अर्थ है युद्ध करना। औजार और यंत्र। भील प्राय धनुष, बाण, तलवार और खंजर औजारों का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार की बाणों का प्रयोग करते हैं। एक हरियो, जिसका अर्थ होता है नर्सल, नर्सल का बना बाण, जो बड़े पशुओं के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। हरियो, जो बड़े पशुओं के शिकार में प्रयोग में लेते हैं। और दूसरा बांस की लकड़ी से बना बाण, जिसको रोबदो कहते हैं, और ये छोटे पक्षियों के शिकार के लिए प्रयोग करते हैं लोग। भीलों का समाज और संस्कृति। सामाजिक दृष्टि से भील समाज पितृसत्तात्मक है। घर का मुखिया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। मुखिया को तदवी और वसाओ कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में भी विभक्त होती है, जिसे अटक, कुल या गोत्र कहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है, जिसे टोटम कहते हैं। भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भील जनजाति में विवाह की मुख्य रूप से 4 प्रथाएं प्रचलित है, जो निम्न प्रकार है। दापा प्रथा, कन्या अपहरण प्रथा, गोल गधेड़ो प्रथा और विधवा विवाह प्रथा। अब इसमें जो दापा प्रथा है, इसमें वर पक्ष को लड़की के पिता को मूल्य चुकाना पड़ता है, उसको दावा प्रथा कहते हैं। और कन्या अपहरण में वधु मूल्य देने से बचने के लिए कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है, वो कन्या अपहरण प्रथा कहलाती है। ये गोल गोधेड़ो प्रथा है। ये थोड़ा टाइप करने में सही नहीं है शब्द, टाइप की वजह से। तो गोल गोधेड़ा का
गोल गोधेड़ो प्रथा का अर्थ है कोई भी युवक अपनी वीरता और साहस से शादी हेतु अपनी पसंद की युवती का चुनाव करके उससे विवाह कर लेता है, तो वो गोल गोधेड़ो प्रथा कहलाती है। यानी अपनी मनपसंद लड़की से शादी करता है कोई युवक वीरता और साहस का परिचय देकर, तो उसे गोल गोधेड़ो प्रथा कहते हैं। विधवा विवाह प्रथा जिस महिला का पति मर जाता है, तो जब उसका दोबारा विवाह होता है तो वो विधवा विवाह प्रथा कहलाता है। पुनर्विवाह या विधवा विवाह एक ही चीज का नाम है, एक ही प्रथा है। दापा प्रथा में वर पक्ष को लड़की के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। कन्या अपहरण प्रथा में वधु मूल्य देने से बचने के लिए कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। गोल गोधड़े प्रथा में युवक अपनी वीरता और साहस से शादी हेतु अपनी पसंद की युवती का चुनाव कर सकता है। विधवा विवाह में जिस महिला के पति की मृत्यु हो उसका पुनः विवाह होता है। धार्मिक विश्वास, भील जनजाति प्रकृति उपासक है जो कृषि यंत्रों व देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जादू टोने और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। बीमारियों के कष्टों के निवारण के लिए मोए या पुजारियों द्वारा झाड़ फूंक की जाती है। होली दीपावली इनके महत्वपूर्ण त्योहार है। सोन जाखम माही, सोन जाखम और माही नदी के संगम स्थल बेणेश्वर धाम में जो डूंगरपुर में है, और जनवरी फरवरी के महीने में इसका विशाल मेला लगता है। ये भीलों का प्रमुख मेला है और इसमें शिव जी की पूजा आराधना की जाती है और बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में कई भील संबंध भी बनाते हैं, जैसे शादी लड़के लड़की को देखने का काम ऐसा भी किया जाता है। इसमें वर वधु पसंद करना, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, भील जनजाति में शहरी संस्कृति से संपर्क होने लगा है जिससे ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संस्कृति व वेशभूषा में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकारी सरकार उनके विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंक सुविधा उपलब्ध करवा रही है। तो ये भील जनजाति का टॉपिक पूरा हुआ यहाँ पर।